अब चलिए हम लोग जानते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। और ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, थोड़ा ध्यान से और धैर्य से कंसंट्रेशन बना के सुनिएगा, उसके बाद कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए, हमने आपको बताया कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है, और अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि अर्थ में दो टाइप के मूवमेंट है, एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि अर्थ एक बार रोटेट करता है, फिर रुकता है, फिर रिवॉल्व करने लगता है। ये जो दोनों मूवमेंट है, रोटेशन प्लस रिवॉल्यूशन, ये दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली चलता है। यानी कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों साथ साथ होता है। इसके कारण अर्थ पे कुछ इफेक्ट्स आते हैं, और वो इफेक्ट्स हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इफेक्ट्स आएगा उसको हम लोग बोलेंगे समर सोल्स्टिस, और दूसरा विंटर सोल्स्टिस, और जो थर्ड नंबर है वो है इक्विनॉक्स। ये तीन फेनोमिना अर्थ के ऊपर होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रिवॉल्यूशन होता क्या है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कि अर्थ अपने एक इमेजिनरी लाइन एक्सिस पे रोटेट करता है, वैसे ही अर्थ सन के अराउंड एक इमेजिनरी लाइन, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, यानी कि अर्थ एक ऑर्बिट पे, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्या करता है? सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। और ये जो मूवमेंट है, यानी कि जो सन के अराउंड जो मूवमेंट है अपने ऑर्बिट पे, उसी को हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। यानी कि जब अर्थ अपने ऑर्बिट पे सन का चक्कर लगा रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। यानी कि अर्थ का सन के अराउंड जो मूवमेंट है वही क्या है? रिवॉल्यूशन है। और अर्थ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करने में 365 डेज और 6 आवर लेता है। और इसी 6 आवर को हम लोग 4 ईयर तक ऐड करते हैं, और उसके बाद जो हमारा डे होता है 4 ईयर के बाद, वो 366 डे का होता है। और ये जो ईयर होता है, उस ईयर को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। समझ आया? उस ईयर को क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको बस यही याद रखना है कि अर्थ का सन के अराउंड जो मूवमेंट है उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अर्थ का सन के अराउंड जो अपने ऑर्बिट पे मूवमेंट करता है उसी को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और अर्थ सन के अराउंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करने में 365 डे और 6 आवर लेता है। इस 6 आवर को हम लोग 4 ईयर तक, यानी कि 6 यानी कि 24 आवर हो जाएगा। फिर 24 आवर में 1 डे होगा। फिर उस 1 डे को हम लोग 4 साल बाद, यानी कि 4 ईयर बाद, एक साल में ऐड कर देंगे, यानी कि वो वाला साल जो उस ईयर होगा, यानी कि 4 ईयर के बाद जो ईयर आएगा वो होगा 366 डे का, और उस ईयर को हम लोग लीप ईयर बोलेंगे। उस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। इतना समझ गए कि रिवॉल्यूशन क्या होता है और एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है। अब चलिए, इस रिवॉल्यूशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण, और अर्थ को अपने अपने एक्सिस पे टिल्टेड होने के कारण कौन सा घटना घटता है, कौन सा फेनोमिना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सन, यह है सन, यह है सन। यह है अर्थ। हम सबको पता है कि अर्थ है जो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। अर्थ क्या है? अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। ठीक है, जब हम लोग नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करते हैं लैटिट्यूड का, जब लैटिट्यूड का हम लोग नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कैसा होता है? ऐसा होता है, ये अर्थ है और अर्थ के बीच से इक्वेटर पास करता है, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल, फिर इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे अंटार्कटिक सर्कल। हम लोग ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेकिन जब हम लोग एक रियल डायग्राम ड्रॉ करेंगे लैटिट्यूड का, तो वो कैसा होगा? आप यहां पे देखिए। तो आर्कटिक सर्कल ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये रहा इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे क्या हो गया? अंटार्कटिक सर्कल। जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री, इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री
नॉर्थ लैटिट्यूड है, और जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री है। उसे नीचे आएंगे, जब आप नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके बाद आएगा अंटार्कटिक सर्कल। क्या आएगा? अंटार्कटिक सर्कल। अब देखो, जब अर्थ इस पोजीशन पे है, यानी कि सन के इस डायरेक्शन में है, क्योंकि अर्थ तो एक इलिप्टिकल पाथ पे ऐसे अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करते करते इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तो अभी मान के चलो कि सन अर्थ कहां पे है? वहां पे है। अर्थ कहां पे है? वहां पे है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब सनलाइट अर्थ पे फॉल करता है, क्या, जब सनलाइट अर्थ पे फॉल करता है, उस कंडीशन में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, क्या, ट्रॉपिक ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। कहां से? तो सन से। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पे जो अर्थ है, यानी कि जो सन है, वो सन का जो लाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल फॉल करता है। इस कंडीशन में जो सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल फॉल करता है। इसके कारण जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है? रिसीव करता है। क्या करता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है। और ये कब होता है? किस दिन होता है? ये होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को, इसको हम लोग बोलते हैं विंटर सोलस्टाइस। क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? विंटर सोलस्टाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंटर सोलस्टाइस। कब? जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 22 दिसंबर को कहां होता है? सन के सामने होता है। मींस 22 दिसंबर को सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल करता है। क्या होता है? वर्टिकली फॉल करता है। इसके कारण 22 दिसंबर को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है, क्या होता है? 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वीडियो को आराम से देखिए, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, बिल्कुल आराम से, ठीक है? बिल्कुल आराम से। यानी कि 22 दिसंबर को जब अर्थ सन के सामने होता है, तो अर्थ का जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो सन के सामने होता है, और जो सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल कर रहा होता है। क्या होता है? वर्टिकली फॉल कर रहा होता है। और इस घटना को हम लोग विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं, क्योंकि 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चल रहा होता है, इसलिए विंटर सोल्स्टाइस। और उसके कारण तब जब सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल फॉल कर गया, उसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगा। शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगा। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? तो साउदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा हो जाएगा, लॉन्गेस्ट डे हो जाएगा और शॉर्टेस्ट नाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट कब होगा? तो साउदर्न हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है विंटर सोल्स्टाइस को समझने में? कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले आपको डेट याद रखना है कि विंटर सोल्स्टाइस कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। इस दिन क्या होता है कि सन का जो लाइट होता है वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल करता है। क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सनलाइट वर्टिकली फॉल करता है, जिसके कारण अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होता है। लेकिन साउथ पोल पे कुछ और ही घटना घट रहा है और नॉर्थ पोल पे कुछ और ही घटना घट रहा है। जब सनलाइट 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, उस टाइम साउथ पोल पे रात नहीं होता है। रात नहीं होता है, यानी कि 24 आवर का डे रहता है। बात समझ में आया? जिसको हम लोग मिड नाइट डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड नाइट डे बोलते हैं। मिड नाइट डे कब बोलेंगे? जब सनलाइट 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल कर रहा होता है, तो उस टाइम अंटार्कटिका के साउथ पे, मीन साउथ पोल पे दिन ही दिन होता है, रात नहीं। और आर्कटिक सर्कल पे
केवल और केवल 24 आवर का नाइट होता है। क्या होता है? 24 आवर का नाइट होता है। 22 दिसंबर को आर्कटिक रीजन में मीन्स नॉर्थ पोल के साइड 24 आवर का नाइट होता है और 22 दिसंबर को साउथ पोल पे 24 आवर का डे होता है। जहां पे 24 आवर का डे होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिड नाइट डे। क्या बोलते हैं? मिड नाइट डे। समझ आया? कोई दिक्कत है? यह है समर, यह है विंटर सोलस टाइस। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। जब भी आप वीडियो देखें आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन हम लोग जरूर आपके पास प्रोवाइड करेंगे। अब बारी है अर्थ के पोजीशन को चेंज करने, अर्थ के पोजीशन को चेंज करने। तो ये रहा सन और ये रहा अर्थ। और ये रहा अर्थ। और हम सबको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, ये तो कभी भूलना ही नहीं है। हम सबको पता होना चाहिए कि अर्थ अपने एक्सिस पे क्या है? टिल्टेड है। अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। यह है हमारा आर्कटिक सर्कल, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह है इक्वेटर। इसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और फिर अंटार्कटिक सर्कल। यानी कि पहला है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 0 डिग्री। उसके बाद आते हैं 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री, यानी कि यह है आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल। इस कंडीशन में देखो क्या होता है। और ये जो कंडीशन आता है यानी कि वहां से जब सन शिफ्ट करके वहां से जो अर्थ है शिफ्ट करके इस पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन पे कब आता है? तो 21 जून को आता है। कब आता है? 21 जून को आता है। कब? 21 जून को आता है। अब क्या होता है कि 21 जून को जो सनलाइट है ये कहां फॉल करता है? ये फॉल करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। यानी कि 21 जून को जो सनलाइट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है। यानी कि सनलाइट फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन विच डे? तो 21 जून, ऑन 21 जून। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं समर सोलस्टाइस। क्या बोलते हैं? समर सोलस्टाइस। इसको 21 जून को, क्योंकि 21 जून को जो सनलाइट होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल कर रहा होता है। उस दिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है। जैसे कि हमारे यहाँ समर सीजन आता है। क्या? समर सीजन आता है। हम सबको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो अर्थ के हमारे इंडिया से बीचों बीच से क्या करता है? पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हमारे इंडिया से बीचों बीच से पास करता है। और 21 जून को, कब? 21 जून को जो सनलाइट होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है। और बताइए जून के महीना में हमारे यहाँ कौन सा दिन चलता है, कौन सा सीजन चलता है? तो समर सीजन होता है। क्या होता है? समर सीजन होता है। हमारे यहाँ समर सीजन कब आता है? पता चला कब? 21 जून को। आपको याद रखना है कि 21 जून को जो सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है, जिसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है, जिसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। कोई दिक्कत है? यानी कि 21 जून को जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है? रिसीव करता है, क्योंकि 21 जून को जो सनलाइट है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है। क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है। यानी कि जब 21 जून को सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल कर रहा होता है तो उसको हम लोग समर सोल्स्टाइस बोलते हैं। और जब 22 दिसंबर को सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल करता है उसको हम लोग विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंटर सोल्स्टाइस। और समर सोल्स्टाइस के दिन मींस 21 जून को दिन अर्थ पे यानी कि अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे
और लॉन्गेस्ट नाइट होता है, शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सॉरी और साउथ नॉर्थ पोल पे एक दूसरा ही घटना घटता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडनाइट डे बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे कम से कम अब लगातार 2-3 महीना 2 to 3 मंथ यानी कि मई जून जुलाई, कम से कम मई जून जुलाई यहाँ पे 24 आवर का क्या लगभग 24 आवर का डे होगा। क्या होगा, लगभग 24 आवर का डे होगा। और साउदर्न हेमिस्फीयर में लगभग क्या होगा, 24 आवर का नाइट होगा। तो ये था हमारा विंटर सोल्स्टिस और ये है समर सोल्स्टिस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो 22 दिसंबर को क्या होता है, विंटर सोल्स्टिस, क्योंकि उस दिन सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल करता है और उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होता है। शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होता है 22 दिसंबर को। और जब सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है 21 जून को, उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। कोई दिक्कत? 2 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक। लास्ट वाला क्या है, अब अर्थ कहां हो सकता है। जैसे देखो, यह है सन, यह है सन और यह है, यहां रहा अर्थ और एक यहां रहा। यहां रहा, एक वहां रहा और एक यहां रहा। इस दिन क्या होता है, ध्यान से देखना, यहां पे हमारा जो अर्थ है अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, एक्सिस पे टिल्टेड है। ये रहा आर्कटिक सर्कल, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। वैसे ही आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। और ये जो घटना घटता है, ये घटता है 21 मार्च, क्या 21 मार्च और 23 सितंबर, क्या 21 मार्च और 23 सितंबर। यानी कि अर्थ सन के सामने इस पोजीशन पे कब होता है, तो कब होता है, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इस दिन क्या होता है, जो सनलाइट है, सनलाइट है हमारे इक्वेटर पे, इस पे इस दिन सनलाइट फॉल vertically on the equator on 21 March and 23 सितंबर। और इस फेनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, वो इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस फेनोमिना को, इक्विनॉक्स बोलते हैं। जब सनलाइट इक्वेटर पे वर्टिकली फॉल करता है, तो एक साल में दो बार इक्वेटर पे वर्टिकली फॉल करता है, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को, 23 सितंबर को, जिसके कारण अर्थ पे इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट होता है, मींस इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, इक्वल नाइट होता है। यानी कि कितना आवर का होगा, 20 यानी कि 12 आवर का, 12 आवर्स का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत? इक्विनॉक्स कब कब होता है, साल में 2 बार होता है, एक साल में 2 बार होता है, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। इस टाइम इंडिया यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब अर्थ 21 सितंबर के पोजीशन पे रहता है, उस टाइम इंडिया के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटमन सीजन चलता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग चलता है। नॉर्दर्न में विंटर और साउदर्न में स्प्रिंग। और 21 मार्च को जब सन इक्वेटर पे फॉल करता है, उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटमन होता है। क्या होता है, ऑटमन होता है। कोई दिक्कत? आप यहाँ पे बहुत ही डिटेल में एनसीईआरटी का जो फिगर है उसको देख सकते हैं। ठीक, ये रहा इस पोजीशन पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, जहां पे क्या होता है, इक्वल आवर ऑफ इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। और ये कब होता है, तो एक बार होता है 21 मार्च को और दूसरा होता है 23 सितंबर को। कब होता है, 21 मार्च को, 23 सितंबर को। जब 21 मार्च को होता है, उस टाइम इक्वेटर पे
सनलाइट वर्टिकली फॉल कर रहा होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग चलता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में एटमन चलता है। और जब सनलाइट 23 सितंबर को इक्वेटर पे फॉल करता है उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एटमन चलता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग चलता है। और ये दो रहा विंटर सोल्स्टिस और ये रहा समर सोल्स्टिस। क्या रहा? समर सोल्स्टिस। यानी कि विंटर सोल्स्टिस कब होता है? तो 22 सितंबर को और समर सोल्स्टिस 21 जून को। कोई दिक्कत है? 21 जून को। जब 22 दिसंबर को सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल कर रहा होता है उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चलता है। क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चल रहा होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहा होता है। और जब 21 जून को सन का लाइट वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है तो उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। क्या होता है? विंटर होता है। और यहाँ पे जो डे और लाइट क्या होता है? तो जब सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। और जब सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल करता है तो लॉन्गेस्ट नाइट होता है और शॉर्टेस्ट डे होता है। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये दोनों बात कहाँ का हो रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जब बात साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि उस टाइम यानी कि विंटर सोल्स्टिस में साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होता है या रात, तो आप क्या बोलिएगा कि साउदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि 22 दिसंबर को जब विंटर सोल्स्टिस होता है, विंटर सोल्स्टिस के समय साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। और जब सनलाइट इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल कर रहा होता है यानी कि समर सोल्स्टिस के समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट और साउदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट हो रहा होता है। कोई दिक्कत है? तो चलिए देख लेते हैं अगर कुछ मटेरियल होगा, लिखा हुआ होगा। पढ़ते हैं क्या है? अर्थ मूव अराउंड द सन इन अ पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। यानी कि अर्थ जो सन के अराउंड जिस पाथ पे मूव कर रहा होता है उस पाथ को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। यानी कि इस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। एंड दिस मूवमेंट यानी कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। यानी कि द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अर्थ ऑर्बिट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर, एक्चुअली स्लाइटली एलिप्टिकल। यानी कि अर्थ का जो ऑर्बिट है जिसपे वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है वो कैसा है? एलिप्टिकल है। और अर्थ एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में टोटल 365 डे और 6 आवर का समय लेता है, जो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और ये जो 6 आवर है इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करके 4 साल पे क्या करते हैं? 24 आवर मिला करके 1 साल ऐड कर देते हैं और उस टाइम 366 डे का 1 साल होता है और उस ईयर को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर बोलते हैं। अब पढ़ लेते हैं इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है। तो जो भी सीजन में चेंजेज आते हैं यानी कि जो सीजनल वेरिएशन, क्लाइमेटिक वेरिएशन आता है वो रिवॉल्यूशन के कारण आता है। यानी कि सीजन यानी कि समर, विंटर, एटमन, स्प्रिंग, ये किसके कारण होता है? तो अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण। समर कब होता है? समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात करें तो समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस यानी कि जब सनलाइट विंटर सोल्स्टिस के समय 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल करता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट वर्टिकली फॉल कर रहा होता है समर सोल्स्टिस के समय, उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। ठीक, वेरिएशन ऑफ डे और जो नाइट होता है यानी कि कब दिन बड़ा होगा कब दिन छोटा होगा वो किसके कारण होता है? तो रिवॉल्यूशन के कारण होता है। और उसके साथ साथ जो अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है उसके कारण होता है। फिर डिफरेंट हेमिस्फीयर गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, ठीक, एट डिफरेंट टाइम। यानी कि डिफरेंट समय में, अलग अलग समय में अलग अलग जो अर्थ का पार्ट है वो अलग अलग अमाउंट में क्या करता है? सनलाइट रिसीव करता है। जिसके कारण? तो रिवॉल्यूशन के कारण। फिर नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? तो समर सोल्स्टिस कब होता है? 21 जून को, जिसके कारण लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और विंटर सोल्स्टिस के समय यानी कि 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट होता है और शॉर्टेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इक्विनॉक्स जो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, जहां पे डे और नाइट हर जगह इक्वल होते हैं। डे और नाइट हर जगह क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये था आज का हमारा चैप्टर। कोई दिक्कत है? तो अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन कंटिन्यू रहे तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? अगर इस चैप्टर में कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो
जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, यानी कि प्रॉब्लम सोल्व करने वाला, जहां पे हम लोग 20 to 30 MCQ सोल्व करेंगे। उसके बाद सारा कंफ्यूजन खुद पे खुद दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।